ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। देखिए आज का जो वीडियो है ना आपका सबसे ज्यादा विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, जो कि आपके पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष का सबसे अंतिम दिन होता है। और जब भी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन आ जाए ना तो उस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना होता है। 7 पुश्तों तक आपके कभी पितृ दोष नहीं लगता है, आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाते हैं, आपके पितरों को सीधा तर्पण नहीं मोक्ष मिल जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम पितृ देवाय नमः जरूर लिखिएगा। ये जो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है ना, ये आपके उन पितरों को भी मोक्ष दे देती है या तर्पित कर देती है जिन्हें आप जानते भी नहीं हो। आपके 7 पुश्तों तक के जो पीछे के पितृ देवता होते हैं ना, उन सभी को इससे मोक्ष मिल जाता है, उन्हें फिर तर्पण की जरूरत नहीं होती है। इस पूरे वीडियो के अंतराल हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। जो उपाय आप करना चाहो वो वाला उपाय आप कर लेना, लेकिन पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आपको इस वाले उपाय को करना ही करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको लगता है आपके पितृदोष है और आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन भर आपकी 7 पुश्तों तक पितृदोष नहीं लगे, है ना, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपके पितृदोष है या नहीं आपको नहीं पता है ना, तो अमावस्या के दिन जो पितृमोक्ष की अमावस्या है उस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, पहले पूरा उपाय सुनना। आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रही है? ये घास जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये घास नहीं है, ये है कुशा। ये जो हरे कलर की कुशा होती है ना, वो वाली कुशा है। आपको मार्केट में इस तरीके से कुशा मिल जाएगी। अब गुरुदेव ने कहा कि काफी सारे लोग जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं, भैया हमें कुशा नहीं मिलेगी तो क्या हम इस उपाय को नहीं कर पाएंगे? तो ध्यान से सुनना, अगर आपको इस तरीके से पूजा पाठ वाली सामग्री पर कुशा मिल जाए तो ले लेना, और अगर नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर 16 दूर्वा ले सकते हो। कितनी दूर्वा लेनी है? 16 दूर्वा, यानी कि जो 16 श्राद्ध पक्ष के 16 दूर्वा होती है ना, वो आपको लेनी है। ध्यान से सुनना, इसका भी एक नियम है। जब भी आप दुर्वा लोगे तो उसका गट्ठर बनाना है आपको। तो दुर्वा के गट्ठर को हमेशा दुर्वा से बांधा जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप दुर्वा ले रहे हो तो एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना, उस वाली दुर्वा से उसको बांध लेना, गट्ठर बना लेना। और अगर आप कुशा ले रहे हो तो इस कुशा को आप मोली से बांध सकते हो नीचे की तरफ, लेकिन ध्यान रखना जब आप इसको भी बांधोगे ना तो आपको 16 बार लपेट करके इस तरीके से कुशा पे लपेट लेना है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? सबसे पहले अगर आपको कुशा मिल जाता है तो मोली लपेट लेना, लेकिन अगर आप दुर्वा लेते हो तो दुर्वा को दुर्वा से ही लपेटा जाता है, मोली से नहीं लपेटा जाता है। ठीक है, वरना इससे दोष लगता है। पहला काम तो ये कर लिया। उसके बाद में आपको लेना होगा लोटा, लेकिन इस वाले उपाय में आपको तांबे का लोटा बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। इसके अलावा आप जो चाहे लोटा ले लेना, स्टील का लोटा ले लेना, है ना, कांसे का लोटा ले लेना, पीतल का ले लेना, लेकिन तांबे का गलती से भी मत लेना। तो एक लोटा लेना, इस लोटे के अंदर थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल लेना। ठीक है ना, इसमें गंगा जल की डाल लेना और बाकी पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, तांबे का लोटा मत लेना, बस बाकी कोई सा भी लोटा ले लेना। ठीक है, जल से भर लिया। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा डालना होगा गाय माता का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध डालना। ठीक है ना, फिर उसी लोटे के अंदर आपको तर्पण के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है बूरा। अब आजकल के जमाने में बूरा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, तो आप इसकी जगह पर क्या डाल सकते हो? शक्कर, जिसे हम चीनी कहते हैं ना, तो आप चीनी भी डाल सकते हो, है ना। थोड़ी सी चुटकी भर चीनी डालना और उसी वाले जल के अंदर थोड़ा सा डालना है आपको काले तिल। क्या डालने हैं? काले तिल डाल देना और 2 से 4 चुटकी आपको डाल देनी होगी जौ। ठीक है ना, ये सभी वो चीजें हैं जो आपके पितरों को तर्पित करती है। ठीक है, तो आपके पास में क्या है? एक तो दुर्वा का गट्ठर या फिर कुशा का गट्ठर है एक आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में है आपके पास में ये वाला लोटा जिसके अंदर आपने सारी सामग्री डाल ली है। ठीक, अब इन्हीं दोनों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? पीपल के वृक्ष के नीचे। कब जाओगे? सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप जा सकते हो। अगर इस टाइम पर नहीं जा सको तो आप शाम के समय पर जाना, प्रदोष काल में। ठीक है ना, तो उस समय पर चले जाना। अब जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले क्या करोगे? जो आपने कुशा या दुर्वा ली है ना उसे नीचे रखना। ठीक है ना, और साथ में अपने साथ में एक चम्मच जरूर लेकर के जाना। उसके बाद क्या करना है? आपने जो लोटा लिया है ना, इस लोटे में आपको एक चम्मच जो है ना उस चम्मच से भर भर करके
आपको जो जल है वो अपने पितरों के नाम से ये जो कुशा या जो दुर्वा है ना, इसके ऊपर आपको समर्पित करना है। और जब भी आप समर्पित करेंगे एक मंत्र का स्मरण करेंगे, कौन सा? ओम सर्वेभ्यो उत पितृभ्यो तृप्तयाम। देखिए आपको मंत्र का जो भी हिंदी अर्थ है ना, सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। आपके जितने भी पितृ देवता हैं उनको तृप्त करने के लिए, उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप ये वाला उपाय करते हैं। कितनी बार आपको डालना है वो चीज ध्यान में रखना। आपको 108 बार यहां पर देना है। जब आप 107 बार कर लोगे, 108वीं बार आपको पूरा का पूरा जल जो है ना वो इसी के ऊपर, कुशा या फिर जो आपने दुर्वा ली है उसी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और हर बार जब भी आप समर्पित करेंगे ये वाला मंत्र का स्मरण करेंगे, ठीक है ना। मात्र इस छोटे से उपाय को, इसका जो संपूर्ण भाग होता है आपके पितरों को जाता है, आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भर भर के आपके परिवार को आशीर्वाद देते हैं, फिर उनके जन्म भर कभी भी कोई पितृदोष नहीं लगता है। ये चीज ध्यान रखना। जब भी कभी सर्व पितृमोक्ष अमावस्या आ जाए इस उपाय को जरूर करना, ठीक। दूसरा वाला उपाय, अगर आप ये वाला उपाय ना कर पाए तो पितरों को सीधा तर्पण नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको ये वाला उपाय करना होगा। 7 पुष्टों तक आपके कभी पितृदोष नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है गंगा जल, है ना। थोड़ा सा गंगा जल अलग से एक पात्र में ले लेना और एक ले लेना कटोरी। मैं पहले भी बता चुका हूं इस वाले उपाय को, अगर नहीं कर पाए हो तो ये वाला अंतिम दिन है, जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अंतिम दिन पे कटोरी ले लेना, ठीक है। अपने पितरों को सीधा मोक्ष प्राप्ति के लिए, ताकि उनका फिर कभी जन्म नहीं हो, वो सीधा बैकुंठ सिधार जाए, एक बार इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन एक तरफ ले लेना गंगा जल और एक लेना कटोरी, ठीक है ना। आपके घर पे जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला है, पौधा है, वहां पर जाना। उस कटोरी को आपको यहां पर गरुए पर रखना, इसके अंदर, है ना। अब अपने दाहिने हाथ में आपको हथेली में दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल अपने इस दाहिने हाथ में लेना। यहां पर गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से, किनके नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से आपको थोड़ा सा जल इसमें लेना है और इस वाली कटोरी में अपने पितरों का स्मरण करते हुए डाल देना है। क्या करना है, पहले अपनी हथेली में लेना, काशी विश्वनाथ जी का स्मरण करना, अपने पितरों का स्मरण करके इस कटोरी में डाल देना। कितनी बार डालना है, गुरुदेव ने कहा 5 या 7 बार आपको ये करना है। और जो ये वाली कटोरी है ना, इसे उठा करके आपको साइड में किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या वट के पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। मात्र इस छोटे से उपाय के बाद में आपके पितरों को सीधा तर्पण नहीं, मोक्ष मिल जाता है, फिर उनका जन्म नहीं होता वापस। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, आपके 7 पुश्तों तक कभी भी पितृदोष नहीं लगता। इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम, सबसे आखिरी उपाय की। अगर आपने पूरे श्राद्ध के 16 दिनों में आपने ब्राह्मण को भोजन खिलाया ना खिलाया, कौवे को भोजन खिलाया ना खिलाया, गाय को रोटी दी या ना दी, कौवे को रोटी दी या ना दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आपको मात्र एक छोटा सा काम करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का। पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक लगता है और इसके अंदर भरना होगा गौ माता का घी। गौ माता का घी भरना, ठीक है ना। अब इस एक दीपक को आपको जलाना कहां पर है, लगाना कहां पर है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई नदी है ना, कोई तालाब हो, नदी हो, या फिर आपके आसपास कोई सरोवर हो, है ना, सरोवर जैसे कि ये कुआ बावड़ी वगैरह नहीं होता क्या, या फिर आपके आसपास कोई कुआ हो जाए या फिर कोई बावड़ी हो जाए, इस तरीके से बावड़ी हो, है ना। अगर ये भी नहीं है, आपकी समस्या है कि भैया हमारे आसपास तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत दूर है, अपने आसपास कहीं पर भी पीपल का वृक्ष ढूंढो। पीपल का वृक्ष नहीं है, बड़ का वृक्ष यानी कि वट वृक्ष ढूंढो, और वट का भी वृक्ष नहीं है तो शिव मंदिर के आसपास कहीं ना कहीं आपको बेल का पेड़ मिल जाएगा। ये तीनों पेड़ आपके पितरों के तुल्य होते हैं। किसी भी जगह पर, जितनी भी मैंने जगह बताई है, कुआ, बावड़ी, नदी, तालाब, सरोवर, है ना, या फिर पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष या फिर बेल पत्र का पेड़, किसी भी एक जगह पर जाकर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, कब, प्रदोष काल में आपको एक दीपक यहां पर लगाना है, लंबी बत्ती का, और बत्ती का मुख रहना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। यह सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ ये दीपक लगाना होता है, और आपके पितरों को जीवन भर अंधकार से दूर आप कर देते हो, उन्हें सीधा मोक्ष मिल जाता है। इसका संपूर्ण भाग उनके खाते में जाता है, वो तृप्त हो जाते हैं।
दोनों खुले हाथों से वो अपना खजाना लुटाते हैं, आशीर्वाद लुटाते हैं, जिससे आपके परिवार हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलता चला जाता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आने वाली नवरात्रा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए पहले से ही कि आपको कलश किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से आपको जुआरे बोना है, क्या उपाय करना है, मैंने आपको डाल दिया है। पहले ही दिन से आपको वो उपाय करना है, तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।